Hello bachon, let's read the question. The question says Rohan and Sohan were attempting to solve a quadratic equation x square minus ax plus b is equals to 0. Rohan copied the coefficient of x wrongly and obtained the roots 4 and 12. Sohan copied the constant term wrongly and obtained the roots minus 19 and plus 3. Find the correct roots. Option A minus 2, minus 24. Option B 2, 24. Option C 4, 12 एंड ऑप्शन डी इज माइनस 4, माइनस 12. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? करेक्ट रूट्स निकालने हैं. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स. ठीक है बच्चों. तो हम क्या कर लेंगे कि अल्फा और बीटा को रूट्स मान लेंगे. सो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा? माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना होगा? सी डिवाइडेड बाई ए. अब देखो सबसे पहले क्या कहा? रोहन ने कोफिशिएंट ऑफ एक्स रोंगली, एक्स रोंग किया है, इसका मतलब उसका जो सी है और ए है वो दोनों क्या है? करेक्ट है. सो इस इक्वेशन के लिए हम निकाल लेते हैं. सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है? 1. ठीक है, रोंग ही है चाहे, पर हम निकाल लेते हैं. तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? माइनस ए, और जो सी है यानी कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है? बी है. अब रोहन ने क्या किया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रोंग लिखा है, इसका मतलब उसका ए और सी ये दोनों तो करेक्ट होने चाहिए. अब ए और सी से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा. ठीक है बच्चों. सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए. तो सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? बी, और डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 1. सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, और दोनों उसने जो रूट्स निकालने हैं वो कितने हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाई 12. ठीक है बच्चों. तो यहां से हमारे पास में 4 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 48. यानी बी इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया? 48 आ गया. अब देखो जो सोहन ने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को रॉन्ग प्रिडिक्ट किया, तो इसका मतलब उसका बी और ए दोनों करेक्ट है. तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस 19 प्लस 3, इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? माइनस 16 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा? तो b डिवाइडेड बाई ए. तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस ए. सो माइनस बी ए अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 1. सो यहां से हमारे पास में जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? माइनस 16. ठीक है बच्चों. तो ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? माइनस 16 आ गई. अब देखो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस 16, और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 48 सॉरी. सो अब हम क्या लिख सकते हैं? जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? तो इक्वेशन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे पास में क्या होती है? इक्वेशन होती है. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? माइनस 16, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 48. तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे. सो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 16 और आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? प्लस का 16x प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 48, और ये इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? 0. अब इसके अगर हम फैक्टर करें तो 12 और 4 हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पर 48 होना चाहिए और 8 करने पर 16 होना चाहिए. ठीक है बच्चों. सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0.
अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से हमारे पास में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा x प्लस 12, और इन दोनों में से हमारा क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक हो गया x प्लस 12 एंड दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया 0। अब दोनों वैल्यूज को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में जो एक रूट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -12, x इज इक्वल्स टू -12 आ गया। अब इसी तरह से x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में जो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -4। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में दोनों रूट आ गए। क्या क्या है वो दोनों रूट -12 एंड -4। अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो देखो ऑप्शन नंबर डी के अंदर -4 और -12 गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।